हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे टीम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि गांव और शहर में अंधाधुंध चलने वाले 5 बिजनेस जो कि हर कोई कर सकता है। ठीक है, हम 5 बिजनेस आइडिया बताएंगे। ठीक है, जिसमें कि आपका गांव और शहर के कोई भी लोग हो सकता है, आप अंधाधुंध चलेगा बिजनेस। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्या है? ठीक है, हमारा पहला क्या है? डेयरी का। ठीक है, डेयरी का बिजनेस। हमारा पहला क्या है? डेयरी का बिजनेस। डेयरी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, आपको क्या होगा, इसमें ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। गांव में वाले भी कर सकते हैं, शहर में आप हैं तो शहर से भी कर सकते हैं। और ये क्या है, धंधा बहुत तेज चलता है। और क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा तेज चलेगा, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वहाँ पे जैसे डेयरी का बिजनेस करेंगे तो आपका जो दूध होता है, ठीक है, और भी प्रोडक्ट होता है, प्योर मिलता है। तो आप क्या करेंगे कि लोग जो है प्योर खाए परचेज करने के लिए जितना भी पैसा देंगे, ऑलरेडी जो पैसा है, ठीक है, पैसा है, जो शहर के लिए लोग होते हैं तो वो पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। यदि इनको जानते हैं, इनको दूध, घी, दही यदि अगर प्योर मिलेगा, ठीक है, यदि अगर मान लीजिए इनको प्योर मिलेगा तो पैसा आपको जितना चाहिए उतना देंगे। ठीक है, तो ऐसा है कि ये बिजनेस बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो आप इसमें ज़्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, मशीनों की थोड़ा आवश्यकता होती है। तो आप जिस प्रोडक्ट को यदि अगर बनाएँगे, ठीक है, प्रोडक्ट यदि बनाएँगे जिसका, तो उसका आपको मशीन चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा कि आपको कम पैसे में भी हो सकता है, आपको अधिक में हो सकता है, देखिए प्योर दे रहे हैं तब। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा क्या है? ठीक है, हमारा दूसरा बिज़नेस क्या है? वो क्या है? स्वाद का बिज़नेस। ठीक है, स्वाद का स्वाद का बिज़नेस। स्वाद का बिजनेस है और एक है स्वाद का। ठीक है, आपको जानते हैं कि स्वाद के लिए कोई भी कितना भी पैसा दे सकता है, चाहे जो भी हो सकता है। ठीक है, आपका स्वाद का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि अच्छा है, और आने वाले समय में बिना खाए पिए तो कोई रह नहीं सकता, बिना स्वाद के लिए कोई रह नहीं सकता। तो इसलिए आपको स्वाद के, इसमें क्या कहते हैं, अचार हो सकता है। ठीक है, इसमें अचार अचार बना सकते हैं गाँव के लोग। ठीक है, अचार हो गया, पापड़ हो गया। ठीक है, ये जो अचार और पापड़, ये सब क्या होगा, गाँव के भी शहर के भी चाहे जो भी लोग कर सकते हैं। ठीक है, चिप्स हो गया। ठीक है, चिप्स भी बना सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खाने वाला प्लास्टिक में भी पैक कर सकते हैं, और ऐसे भी आपका डिलीवरी भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको आसानी से अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट इस सब पे भी अपना क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं ये स्वाद का बिज़नेस, क्योंकि बिना स्वाद के कोई रह नहीं सकता है। और ये आसानी से इसमें कम खर्च हो गया। मान लीजिए आपको ऑर्डर आएगा, आपको तभी ही बनाना पड़ेगा। आपको अगर ये दुकान रखते हैं, सिर्फ स्वाद का दुकान रखते हैं, अचार रखते हैं, पापड़ रखते हैं, चिप्स तथा अन्य खाने वाली चीज़ को रखते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कम पैसे में आसानी से बिज़नेस कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा क्या है? अब हमारा तीसरा क्या है? हमारा तीसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग है जो कि इसकी तरफ जानते हैं, हमारी सरकार भी इसकी तरफ रुझान दे रही है। ठीक है, और लोग इसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए? अब इसमें खाद, ठीक है, ऑर्गेनिक आपको खाद बना सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, और अन्य प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं, दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक जो है दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, आप ऑर्गेनिक दवाइयाँ भी बना सकते हैं। तो आप क्या सकते हैं, खाद दवाइयाँ लोगों को बना करके आप बेच सकते हैं। इसमें ऑर्गेनिक इसमें ज़्यादा खर्च की आवश्यकता भी नहीं होती है, आसानी से हो भी जाता है। यदि अगर आप गाँव में हैं तो गाँव में आपको ऑर्गेनिक के लिए आपको इसमें जैसे मान लीजिए गोबर वोबर की आवश्यकता होती है तो आसानी से मिल जाएगा। अन्य प्रोडक्ट जो भी आवश्यकता होती है आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप क्या करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी है कम पैसे में अधिक लाभ। और ऑर्गेनिक खाद जो इस प्रकार के जो आप प्रोडक्ट बनाएँगे, इसको क्या है, लोग पैसे देने के लिए ज़्यादा झिझकते नहीं हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑर्गेनिक है। हमारा चौथा क्या है? पौधे का बिज़नेस। चौथा क्या है? पौधे का पौधे का बिज़नेस। हमारा क्या है? पौधे का। और एक पौधे का बिज़नेस ऐसा है जो कि हमेशा चलता है, लेकिन ये क्या कहते हैं, बरसात में बहुत तेज़ी से चलता है, क्योंकि बरसात में पौधे बहुत तेज़ी से लगते हैं। आप क्या करेंगे,
पौधे का बिजनेस बहुत तेज़ी से बरसात में चलता है, ठीक है। तो एकदम मस्त ये भी है, इसमें कम पैसे में भी होता है। आपको क्या क्या करेंगे, आप तो पैसे पौधा जो है उगा भी सकते हैं, आपको कम खर्चे में पैदा पौधा जो होता है अब उगाएँगे, ठीक है, बीज लेकर के उगाएँगे और उगाने के बाद अब बड़ा-बड़ा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको बेच देंगे, सेल कर देंगे। लोग इसमें क्या होता है, 1 पीस भी ले जाते हैं, 2 पीस भी ले जाते हैं और कोई-कोई ऐसा होता है कि उसको जो पौधा लगाना होता है तो उसको बहुत ज़्यादा पौधे भी ले लेता है। तो इसमें क्या होता है, तो आपको कम खर्चे में आप उगाएँगे पौधा। अगर मान लीजिए आपको पौधे को उगाने में मान लीजिए आपको ₹40 लग रहा है, तो आप इसको बेचेंगे कम से कम 300 से ₹400 में, ठीक है। 300 से ₹400 में, और ज़्यादा भी बेच सकते हैं 500 में, पौधे के हिसाब से होता है, जैसा आपको जिस प्रकार का आपका पौधा हो, ठीक है। तो अब हमारा 5वां क्या है, हम आपको अब 5वां बताएंगे, ठीक है। स्किल सेंटर। अब स्किल सेंटर क्या कहते हैं, स्किल सेंटर खोल सकते हैं। स्किल सेंटर में क्या है, तो आपके लोगों को टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को अपने प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका प्रोग्राम है, ठीक है। अब जो भी आपको स्किल है, तो स्किल के हिसाब से आप लोगों को क्या है, पौधों के बारे में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के, मान लीजिए आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के वो बारे में आपको अच्छी जानकारी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी बता सकते हैं। आप कैसे करें, क्यों करें, आपके क्या होगा, स्किल सेंटर के मोड़ को खुल सकता है। आपको जो भी ज्ञान है, जिस प्रकार से भी ज्ञान है, आप क्या करेंगे, स्किल सेंटर खोल करके उसमें अभी क्या है, लोग बहुत तेज़ी से जुड़ेंगे, ठीक है। लोग हैं जो है बहुत तेज़ी से जुड़ेंगे। तो हमारा यही है 5 बिज़नेस आइडिया जो कि गाँव और शहर में, ठीक है, बहुत तेज़ी से चलेगा। और यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा यहाँ पे क्या है, डेयरी का बिज़नेस है। डेयरी का बिज़नेस इसमें बहुत तेज़ी चल रहा है, तो आप कर सकते हैं, डेयरी का बिज़नेस है। दूसरा हमारे स्वाद का बिज़नेस है, और इसमें क्या होगा, ये 4 चिप्स पापड़ बेच सकते हैं। इसमें डेयरी का बिज़नेस में क्या है, प्योर पाने के लिए कोई भी कितना भी पैसा दे सकता है, क्योंकि ये क्या होता है कि लोग इसमें प्योर नहीं पा सकते। जैसे दूध है, दूध में आप प्योर नहीं पा सकते, उसमें पानी मिक्सचर होता है। तो आप क्या करेंगे, यदि अगर उसको प्योर मिल रहा है, तो आपको पैसे देने के लिए जो भी जितना भी माँगेंगे उतना देने को तैयार है। घी हो गया, ठीक है, और हो गया दही हो गया, तो आपको प्योर देंगे तो जितना पैसा मांगेंगे आपको उतना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, खाद हो गया, पौधों के लिए दवाइयाँ हो गया, ठीक है। तो ये भी इस प्रकार से बना सकते हैं। ये भी अच्छा एक बिज़नेस आइडिया है। पौधे का बिज़नेस भी एक अच्छा आइडिया है। ये इसको कर सकते हैं, तो मौसमी भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसका बरसात में बहुत ज़्यादा से वो अच्छा बिज़नेस चलता है, और अदरवाइज़ महीने में थोड़ा-सा डाउन हो सकता है, तो आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। स्किल सेंटर ये भी एक बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया है, जो कि आपको अपने स्किल के दम पे काम करना है, ठीक है। आपको जो भी स्किल है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। लोग आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से बताएँगे आपको, एक्सप्लोर करेंगे, उतना अच्छे से अच्छे आपका सेंटर क्लिनिक चल सकता है। तो हमारा यही था 5 बिज़नेस आइडिया। वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ये ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक, प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट बिज़नेस आइडिया के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।